टीम रिव्यू एक्सरसाइज 4 है बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2028 क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो क्या कहते हैं कि द कलेक्शन, जब कलेक्शन होगी वेल डिफाइन होगा और डिस्टिंग होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, सेट। द फॉर्म ऑफ, देखिए जब आप करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और अंदर एलिमेंट को ड्रा करते हैं और दरमियान में कॉमा डालते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द फॉर्म ऑफ द सेट, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, देखिए ये एक स्टेटमेंट में, एक जुमले में बयान हो चुका है एक सेट, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए जब आप एक्स सच दैट एक्स लेते हैं और फिर इस तरह कंडीशन डालते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन में ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन में इधर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। क्या बोलते हैं जी? सेट बिल्डर नोटेशन। सी ऑप्शन में डिस्क्रिप्टिव है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जी। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर है जी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते जाइए। अब एमसीक्यूज नंबर क्या आ रही है? एमसीक्यूज नंबर 5 आ रही है। एफ ए इक्वल टू सेट आपको गिवन है 0,1 द पावर ऑफ ए। अब आपको पावर सेट फाइंड करना है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या है? 0 लिखा हुआ है जी और फिर 1 लिखा हुआ है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, फिर लिखा हुआ है जी ये करली ब्रैकेट, फिर आपका 1 है, फिर आपका इस तरह 1 है, फिर आप 0 1 है। ठीक है जी, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं जी। तो अब आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सी ऑप्शन आपका है इस तरह 0 लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, और कौन सा ऑप्शन है जी? 0 लिखा हुआ है, फिर इस तरह एम्प्टी है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है 0 और 1 लिखा हुआ है, फिर आपका डी ऑप्शन है जी 1 लिखा हुआ है, फिर इस तरह 0 लिखा हुआ है, फिर इस तरह 0 और 1 लिखा हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप कहोगे कि सर क्यों करेक्ट होगा, तो वो देखते जाइए। देखिए पी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। अब आपके इधर कितने एलिमेंट है? इधर 2 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 2 होगा। 2 टू द पावर 2 से क्या आता है? 4 आता है। तो इसमें अगर आप 1 2 3 और 4। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6। अब आपको ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू क्या गिवन है? 1 2 3 और 4 गिवन है। देन द नंबर ऑफ सबसेट आर, देन द नंबर ऑफ सबसेट आर, तो इसके कितने सबसेट होंगे वो हमने बताने हैं। ए ऑप्शन आपका होगा 2, बी ऑप्शन आपका होगा 4, सी ऑप्शन आपका होगा 8 और डी ऑप्शन आपका होगा 16। अब इसको प्रॉपर देखिए, ये आपका सेट ए है, तो हमें पावर सबसेट का पता होता है। पी ऑफ ए में सबसेट आते हैं, 2 टू द पावर n होता है। पी ऑफ ए, अब इधर कितनी एलिमेंट है? इधर 4 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर n की जगह 4 पुट करोगे, तो 4 को 2 को पावर 4 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाइड करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो P ऑफ A इज इक्वल टू 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है जी? डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 7 के ऊपर आते हैं जी कि एमसीक्यूज नंबर 7 आपको क्या बोलता है। अब एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ प्रॉपर जाएंगे कि क्या होगा। अब देखिए एमसीक्यूज नंबर 7 को देके हमें ए की वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ बी भी गिवन है, ए यूनियन बी आपको चाहिए। इस तरह ए यूनियन बी, ए की वैल्यू दरमियान में यूनियन बी की वैल्यू। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि इन दोनों को इकट्ठा लिख दो। इकट्ठा मैंने लिख दिया, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा सर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 के ऊपर। अब आपको ए की वैल्यू दोबारा गिवन है। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और 5। बी की वैल्यू गिवन है 1 और
2 और आपसे क्या मांगा जा रहा है, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इज। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है जी, एम्प्टी सेट है, नो ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है 1, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 2 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 1 2। ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस तरह करेक्ट होगा वो देखते जाइए। इसके लिए हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ ए है 1 2 3 4 और 5, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 और 2। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो। इन दोनों में 1 2 कॉमन है तो ये 1 2 इसका आंसर होगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है जी, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट। ठीक है जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आज आ जाएंगे एमसीक्यूज नंबर 8। ये एमसीक्यूज नंबर 8 थी। अब जाएंगे एमसीक्यूज नंबर 9 के ऊपर। अब एमसीक्यूज नंबर 9 को देखते हैं। अब इफ ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 1 2 3 4 और 5 और कामा बी की वैल्यू गिवन है 2 4। अब आपसे क्या मांगा जा रहा है, देन ए माइनस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन आपका होगा 1 और 3, बी ऑप्शन आपका है 1 और 4, सी ऑप्शन आपका है 1 3 4, डी ऑप्शन आपके पास है जी 1 3 और 5। अब मैं क्या कहता हूं, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब प्रॉपर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते जाइए। a माइनस बी इक्वल टू ए की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 आएगा। फिर दरमियान में माइनस, ये दरमियान में क्या आएगा, माइनस बी की वैल्यू 2 और 4 आएगी। 2 और 4 कैंसिल होंगे तो फर्स्ट सेट में क्या बचा, फर्स्ट सेट में बचा 1 3 और 5। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा और डी ये करेक्ट ऑप्शन है जी। अब एमसीक्यूज नंबर 10 के ऊपर आएंगे। एमसीक्यूज नंबर 10। अब आपको एफ यू इक्वल टू गिवन है 1 2 3 अप टू 10 तक। आपको गिवन है ए की वैल्यू 2 4 6 8 और 10 तक गिवन है। देन ए कॉम्प्लीमेंट आपने बताना है। ए ऑप्शन आपके पास है एम्प्टी, ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन आपके पास है 2 4 6 8 और 10, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन आपके पास है 1 3 5 7 और 9, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है मैं इसका रीज़न दूंगा। डी ऑप्शन तो इसका है ही नहीं, तो 1 2 3 अप टू 10 तक। अब मैं प्रॉपर रीज़न दे रहा हूँ कि क्या रीज़न होगी। अब सोल्यूशन देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से, यूनिवर्सल में से ए निकाल दो। ए कॉम्प्लीमेंट, एक यू की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 तक आएगा। दरमियान में माइनस ए 2 4 6 8 10। अब जितने इवन होंगे वो इसके साथ इधर कैंसिल होंगे, तो हमारे पास जो 8 होंगे वो रह जाएंगे फर्स्ट सेट में, इस सेट में 1 3 5 7 और 9। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह बेस्ट विशेस, गुड लक। यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।